अनुकूल परिस्थिति में तो सब प्रसन्न रहना, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में प्रसन्न रहना ये भगवान के भक्तों का लक्षण है। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना भगवान के भक्तों का लक्षण है। आनंदगढ़ भगवान का आश्रय मिलते ही आनंद छा जाता है हृदय में। उनके पास आनंद का अभाव होता ही नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश उदय होते सूर्य का प्रकाश संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देता है, ऐसे ही भगवान का संपूर्ण आश्रय लेते ही सब दुख चिंता शोक नष्ट हो जाते हैं। आनंद ही आनंद। तुम भगवान के मंगल में रूप को नहीं जानते हो, पर उनके मंगल में भाव को विधान को मानना शुरू कर दो। जो भी होता मंगल में होता है। हमने जीवन में देखा है, अगर इधर कोई बहुत बड़ा सुख दिया तो देर नहीं लगेगी, 24 घंटे में व्यतीत होंगे और ऐसे दुख दे देंगे, जिससे दोनों का समान भाव रख करके ना तुम भूलो प्रभु को, ना सुख में भूलो, सीधे भगवत मार्ग में चलो। पूरे जीवन की बात देखा है। भगवान के मंगल विधान में सदा सर्वदा सुख ही सुख है। इस बात को मान के प्रसन्न हो जाओ। जब भगवान का भजन करने वाले की तन्मयता बढ़ती है भजन में, तो द्वेषी जन अपने आप तैयार हो जाते हैं। भक्त कभी किसी से द्वेष नहीं करता, अपने आप को द्रोह करने लगते हैं। तो नरसिंह मेहता जी से बहुत गांव के कई लोग थे जो जलते थे, ऐसे जलते थे कि क्या करें, कैसे मिटा दें नरसिंह मेहता जी को। उपाय मिल नहीं रहा था। तो एक दिन संतों की मंडली आई और उन्होंने कहा कि हम रास्ते में कोई चोर आदि धन न ले ले, इसलिए यहाँ से किसी की हुंडी चलती है क्या द्वारिका में? पहले ऐसा था। बोले हाँ, हमारे यहाँ बहुत बड़े सेठ हैं नरसिंह मेहता जी, पर आप कहोगे मना कर देंगे। कई बार कहोगे अगर स्वीकार कर ले तो हाँ। और उनका लक्ष्य था कि नरसिंह मेहता जी को खाने की भी सुविधा नहीं थी। हुंडी कहाँ की बात आई? उनका था कि जब वो ना कहेंगे तो संत जन नाराज हो जाएंगे, अगर हाँ कह दिया तो वहाँ हुंडी चुकेगी नहीं। तो संत जन अपने आप इनको शाप दे देंगे, अपराध बन जाएगा, नष्ट हो जाएंगे। संतों को भेजा नरसिंह मेहता जी ने, सबकी दंडवत की, चरण पखारे। उनका ये इतना रुपया है, द्वारिका में साधु सेवा हम करेंगे, वहां तुम्हारी हुंडी चलती है तो आप कहा बोल रहे हो, यहाँ खाने की भी व्यवस्था। बोले हमें पहले बता दिया कि आप मना करोगे, बार बार मना मत करो, हमें पता है। उन्होंने ठाकुर जी की तरफ देखा, बोले क्या लीला है प्रभु, संतों से हम क्या कहें, ये ले रुपए। उस समय स्वर्ण की मोहरें चलती थी। बेच के बाजार से खूब संतों को पवाया, उन्हीं संतों की सेवा की। उन्होंने कहा अपने सेठ का नाम तो बताओ, हमें जाके हुंडी मिलेगी। सेठ सावल सा सेठ। संत जन गए वहां, पूछा कि नरसिंह मेहता जी का जिन सेठ से परिचय, उनका नाम सावल सा सेठ, उनकी गद्दी कहाँ है? तो जो कुछ भक्त थे वो द्वारिकाधीश की तरफ संकेत करते कि वही है। नहीं, वो सेठ है, उनकी गद्दी चलती। पूरी बाजार में कहीं कोई अब संत जन एकांत में होकर के बहुत विचलित हुए, क्या हमारे साथ धोखा हुआ? नरसिंह मेहता जैसा संत क्या धोखेबाज हो सकता है? देखो संशय तो बहुत विचित्र होता है। बड़े बड़ों को संशय हो जाता है। जब भगवती सती जी को संशय हो गया, राम जी को हिम्मत श्रेणी ऐसा पूछती हुई कि सच्चिदानंद कैसे हो सकते, तो किसी को हो सकता है, क्योंकि वो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। जीवियों के मन में ऐसा है कि क्या हमारे साथ धोखा हो रहा है। इतने में ही देखा जय हो सावल सा सेठ की। वो सावल सा सेठ तो देखा मुनीम जी उनके साथ सेठ बस्ता लिए हुई मुनीम जी, सरकार इधर से चलो। तो सावल सा सेठ आपका नाम? संतों ने कहा हाँ। बोले बोले आपकी हुंडी आ गई है। हुंडी